हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ स्टडी में। आज का ये वीडियो चैप्टर 4 का आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 के जो कुछ बचे हुए क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 के कुछ इंट्रोडक्शन और प्लस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। कह रहा है कि इसमें मतलब दूसरे में दो आपका पार्ट है, दोनों पार्ट के लिए कह रहा है कि के का ऐसा मान ज्ञात करना जिसके लिए इसके दो बराबर मूल हो। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दूसरे का। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समीकरण के क्या लिखेंगे, समीकरण के दो बराबर मूल हैं। बराबर मूल मतलब समान इक्वल रूट है। तो आप जानते हैं इसलिए अगर बताया गया था इंट्रोडक्शन वाले मतलब पिछले वीडियो में कि अगर किसी समीकरण के दो बराबर मूल होंगे तो वहां पे डी की वैल्यू आप क्या लेंगे, जीरो लेंगे। आपको पता है डी होता है विविधकर, और विविधकर किसके इस पर बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू किसके इक्वल होता है, जीरो के। तो यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर दीजिए कि आपको निकल जाएगा b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे आपका k। तो b स्क्वायर है इसलिए k का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 4a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है 2। और c की वैल्यू जब देखेंगे, c की वैल्यू, c होता है कांस्टेंट यानी अचर पद, तो अचर आपका यहाँ पे 3 है, इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। सिंपल बहुत ही क्वेश्चन है, कभी कभी एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। दूसरे का आपका दूसरा क्वेश्चन है कि एक्स इन ब्रैकेट एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो चूंकि ये द्विघात समीकरण के वास्तविक रूप में नहीं है, वास्तविक रूप आपको पता होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहला काम है कि इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, के एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2kx एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तुलना कर लेंगे तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे ए की वैल्यू, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणक तो ये हो जाएगा के, बी की वैल्यू क्या होता है एक्स का गुणक तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस तो माइनस का क्या होगा 2k। एंड फिर आपको c की वैल्यू निकाल लेंगे, c की वैल्यू क्या हो जाएगा कांस्टेंट यानी अचर, तो ये c आपका क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। फिर वही रीजन जैसे पहले क्वेश्चन में लिखे थे, बिकॉज समीकरण के दो समान मूल हैं यानी टू इक्वल रूट्स हैं, इसलिए यहाँ पे d की वैल्यू आप लेंगे जीरो, और d किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, जीरो के। अब बस वैल्यू आपको पुट कर देना, b की वैल्यू आप यहाँ पे देखिए क्या दिया है, माइनस 2k दे रखा है, और 4a की वैल्यू आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे k है, और c की वैल्यू क्या है 6 है। अब इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है यानी 2 टू जा 4 यानी 2 दूना 4 के स्क्वायर हो जाएगा, 4k का 6 में ये 24 क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे दोनों में आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, एक उभयनिष्ठ कुछ कॉमन, कॉमन को उभयनिष्ठ बोलते हैं, 4k दोनों में कॉमन है तो 4k कॉमन करेंगे तो यहाँ पे k बच जाएगा, और 4 6 जा क्या होता है 24 यानी 4 6 की 24 और k निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ, एक बार 4k को 0 की इक्वल कर सकते हैं, एक बार k माइनस 6 को, तो लिखेंगे यदि क्या 4k इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से k इक्वल टू 0, क्योंकि 4 को 0 के नीचे भेजेंगे तो 0 होगा। फिर दूसरा जब टर्म जो दे आपका दे रखा है k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे लिख देंगे, तो k इज इक्वल टू 6 यानी k के दो मूल हैं, कौन कौन, एक जीरो और एक दूसरा क्या आ गया 6, सॉरी ये मूल नहीं है, k के वैल्यूज हैं। तो आई होप आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और
उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और क्या ज्ञात करनी, चौड़ाई। संभव होगा तो सबसे पहले एक हम द्विघात समीकरण बनाएंगे और उसके बाद से सॉल्व करने का मेथड जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया था कि मूल कैसे हम फाइंड करते हैं, किस किस कंडीशन में, जब डी की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ा होता है या डी की वैल्यू 0 आता है, तभी तो हम सॉल्व करते हैं। तो उस पर चेक करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। क्या कह रहा है कि एक ऐसी आम का बगिया बनाना जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। तो इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तीसरे क्वेश्चन में लिखेंगे माना बगिया की चौड़ाई, चौड़ाई क्या मान लेंगे, x, और चूंकि मेजरमेंट मतलब जो माप दिया क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर है तो इसलिए इसको भी क्या मानेंगे, मीटर। इसलिए आपकी लंबाई क्या हो जाएगी, कह रहा था कि चौड़ाई की दोगुनी है, तो लंबाई आपका क्या हो जाएगा, चौड़ाई से दोगुनी, इसका मतलब 2x मीटर। क्योंकि आप जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल, चूंकि लंबाई चौड़ाई तो आयताकार है, तो आयत का जो आपका क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपका देखिए लंबाई 2x है और चौड़ाई कितना है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि कितना है, 800 है, 800 मीटर स्क्वायर कह रहा है, क्षेत्रफल दे रखा है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2x का x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर प्लस इधर आएगा माइनस, या आप इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे, इसे काट दीजिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400, यानी कि x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे बन गया ये वास्तविक रूप में द्विघात समीकरण के। अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि d की वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ पे बिकॉज d हम जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब वैल्यू पुट करिए इसमें, b की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे नहीं है, क्योंकि b किसका कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट। जब कुछ नहीं है तो वहां पे क्या लेंगे, 0, क्योंकि एक्चुअली में इसे आप लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 0 इंटू क्या लिख सकते हैं, x, और माइनस 400 इज इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं b की वैल्यू 0 है, और फिर क्या होता है 4ac, तो 4a की वैल्यू आपका 1 होगा, a की वैल्यू क्या होगा 1, और c की वैल्यू माइनस 4 है। तो इस अकॉर्डिंग आप देखेंगे माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और 4 चौक को 16। तो देखिए d पॉजिटिव आ रहा है, और जब d पॉजिटिव आ रहा है तो यानी इसके मूल आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अब इसे यहीं पे रहने देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ से सॉल्व करके आप वैल्यू को निकाल लीजिए, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बस अप्लाई हुआ है। ये जो काम था चेक करने के लिए कि मूल निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। किसी क्वेश्चन में अगर d की वैल्यू क्या आ गया, निगेटिव आ गया, यानी 0 से कम आ गया, माइनस में आ गया, तो उस कंडीशन में हम मूल नहीं निकाल सकते हैं। तो अब निकालते हैं, यहाँ से लिखेंगे नाउ, नाउ का मतलब होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है 400। तो आपको पता है कि जब स्क्वायर यानी वर्ग ट्रांसफर होता है तो दूसरे पक्ष वाला जो होता है वैल्यू वो रूट में हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आप 400 है तो 400 को 20 गुणे क्या लिख सकते हो, यानी 20 इंटू 20, पेयर बन गया, आ जाएगा बाहर, x इज इक्वल टू कितना आ गया, और चूंकि माप किस में आने थे, मीटर में, ये आपका क्या है, ये चौड़ाई है, क्या है आपका चौड़ाई। अतः हम बात करें लंबाई की, तो लंबाई आपने क्या माना है 2x, तो 2 इंटू 20, तो 20 का 2 में गुणा कर देंगे 40, और ये क्या आ जाएगा मीटर, ठीक है, क्या आ जाएगा मीटर। अगर आप चेक करना चाहेंगे क्वेश्चन सही है कि नहीं तो आप चेक कर सकते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल, तो 40 का 20 में 4 गुना 8, 800 आ जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन सही था। तो इसको नोट कर लें, फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे संभावना व्यक्त कर रहा है, तो क्वेश्चन मतलब जो नियम यहाँ पे जो आपको कह रहा है क्वेश्चन में, उसके अनुसार हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर डी की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम बताएंगे कि क्या संभव है कि नहीं। तो क्या कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे कि एक मित्र की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है। तो जब एक मित्र का आप मान लिए x वर्ष है, तो दूसरे मित्र का जो वर्तमान आयु होगा वो 20 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि पहले मित्र और प्लस दूसरे मित्र दोनों की
आयु कुल कितना था 20 था, तो जब एक को मान लिए तो दूसरे का ही होगा, ये वाला इधर चला जाएगा यानी ये x है और सेकेंड यहाँ पे लिखा है, तो आप समझ सकते हो कि दूसरे मित्र की आयु क्या होगा 20 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर योग दिया हो तो एक को मान लीजिए, दूसरा दूसरे उसी में से क्या करेंगे घटा देंगे। अब लिखेंगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व निकालना है उनकी आयु का गुणनफल है, तो सबसे पहले जो ये तो वर्तमान आयु है, तो 4 वर्ष पहले इनकी आयु क्या थी वो निकालेंगे। तो लिखेंगे एक बार चेक कर लेंगे, हाँ 4 वर्ष पहले, तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु। 4 वर्ष पूर्व किसकी आयु, पहले मित्र की आयु। तो अब 4 वर्ष पहले, तो कभी भी पहले कहे तो माइनस होता है, यानी x माइनस क्या होगा वो x माइनस 4, और हमेशा क्या होता है आयु वर्ष में होता है। फिर लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, फिर किसकी, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, तो ये था 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स तो पहले से था, फिर 4 वर्ष पूर्व कह रहा है तो माइनस 4, यानी कि 20 में से 4 को घटाएंगे 16 माइनस एक्स वर्ष। अब लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व इनके दोनों जो आयु था, 4 वर्ष पूर्व जो पहले मित्र की आयु था और जो दूसरे मित्र की आयु का जो गुणनफल था वो कितना दे रखा है, ये दे रखा है 48 था। तो यहाँ पे पहले मित्र की आयु क्या है x माइनस 4 और दूसरे मित्र की आयु क्या है 16 माइनस एक्स, और दोनों का गुणनफल मतलब बीच में इंटू है, एक इसके इक्वल होगा 48 के। सॉल्व करते हैं, अगर ये d की वैल्यू पॉजिटिव में आएगा तो पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। x का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे 16x और x का माइनस x में करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 4 का 16 में 16 चौको आपका क्या हो गया 64, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4x इज इक्वल टू 48। तो एक्स स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे, ये 16x है और प्लस 4, 16 4 कितना हो जाएगा 20x, क्या होगा 20x। और फिर ध्यान देंगे माइनस 64 तो पहले से है, ये प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये दोनों माइनस है, दोनों क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन किसका रहेगा माइनस का ही रहेगा। तो 8 और 4 हो गया 12, 6 4 10 1 11 इज इक्वल टू 0। अब माइनस से क्या करिए भाग दे दीजिए, तो माइनस से भाग देंगे तो ये प्लस होगा, एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, 112 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका अभी क्या बना इक्वेशन बना, क्या बना इक्वेशन। अब इसकी सहायता से इसका डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविक्तर निकालेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। अगर डी की वैल्यू 0 आ जाए या डी की वैल्यू पॉजिटिव आए तो संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। चलिए देखते हैं, इस इक्वेशन से अगर देखें तो a की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 एंड b की वैल्यू आपको क्या मिलेगा x का कोफिशिएंट माइनस का 20 है, एंड लास्ट जो c की वैल्यू है वो क्या 112। तो लिखेंगे सो यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालिए, निकाल लीजिए d इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू b की वैल्यू आपका माइनस का 20 है, 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और 100 क्या है 12। तो d इज इक्वल टू माइनस मतलब किसी भी माइनस नंबर का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 20 का स्क्वायर 400 होता है और 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो देख रहे हैं यहाँ पे जब घटाएंगे 4, ये माइनस 448 है 400, तो आपका क्या बचेगा माइनस का 48। डी की वैल्यू क्या आ गया, डी की वैल्यू आ गया निगेटिव। तो लिख देंगे चूंकि डी की वैल्यू हमें क्या मिल रहा है 0 से छोटा मिल रहा है, इसलिए दिया गया स्थिति संभव नहीं है। इस स्थिति के अनुसार हम क्या नहीं निकाल सकते हैं, वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, यानी स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसे है, आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या वो सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उसके रूट हम फाइंड कर पा रहे हैं, उसकी वैल्यू ज्ञात कर पा रहे हैं कि नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं। तो आज ये चैप्टर हो गया समाप्त, आपको फिर अब नए चैप्टर में स्टार्ट किया जाएगा, या फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।